इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है हमारा सेशन नंबर 26, जिस सेशन में हम लोग 26 जुलाई से जून से लेके 2 जुलाई तक सभी महत्वपूर्ण विषय कवर करेंगे। और इस सेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। यह सेशन सूटेबल हो यूपीएससी प्रीलिम्स एंड ऑल स्टेट पीसीएस एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। द सोर्सेस ऑफ द क्लास, द हिंदू न्यूज़पेपर, द राज्यसभा टीवी जो बदल के अभी संसद टीवी हो गया है, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। तो आज का कक्षा का सभी महत्वपूर्ण विषय एक नज़र पे देख लेते हैं क्या क्या हुआ है इन हफ्ते में। इस हफ्ते में 26 जून से 29 जून तक सभी महत्वपूर्ण विषय एक नज़र पे। G7 का सम्मेलन हुआ है जर्मनी में, आप लोगों को पता है, बावेरियन आल्प्स पे। गरुदा एयरपोर्ट जिसमें धोनी शेयर होल्डर है, उसने एक फैक्ट्री डालेगा मलेशिया पे। राइट टू एबॉर्शन हालत जो कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, वो अभी मतलब कोर्ट का नया डिसीजन आया है। इसके बारे में ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। ईरान ने एक रॉकेट फ्यूल लॉन्च किया है, सॉलिड रॉकेट जुलजा करके। यूनाइटेड नेशंस ने ओशन कॉन्फ्रेंस शुरू किया है लिस्बन पे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी के लिए नया स्टैंडर्ड जारी किया है। नया अपॉइंटमेंट हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन सेस है वो पहले 30 जून तक ख़त्म होने का वक्त था, लेकिन उसको भी एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2026 तक, मतलब लगभग 4 साल के लिए। केरला ने पहले बार मतलब अपना स्टेट के तरफ से जो IUCN जो रेड लिस्ट प्रोवाइड करता है, और रेड लिस्ट प्रोवाइड किया है। साउजू फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हुआ है गोवा में। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है जिसमें जो लड़की लोगों का दामाद लोग होते हैं, वो लोग मतलब आके कुएं में डुबकी लगाते हैं। और नाव का भी रेस होता है। एमोबास जो उड़ीसा का है, उसने यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस अवार्ड जीता है। दीपक पुनिया ने बिश्केक में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है। और बहुत ही अच्छा खबर है भारत के लिए, भारत का साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने हिस्ट्री कर दिया है, सिल्वर मेडल जीत के एशियन चैंपियनशिप पे। उससे पहले मतलब इन्होंने और एक जीता था मेडल, ब्रॉन्ज मेडल साइकिल रेसिंग पे। और एक साथ दो दुखद का खबर है। कृष्णमूर्ति जी जो मारुति सुजुकी के एक्स चेयरमैन एंड भेल के एक्स चेयरमैन थे, उनका डेथ हो गया है 97 ईयर्स पे। और टाटा के साथ जो केस हुआ था साइरस मिस्त्री जी, उनका पिताजी जो सपुट जी पलन जी है, उनका भी डेथ हो गया है। अगला जो विषय है हमारा 30 जून से 2 जुलाई तक। तो इसरो ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। 3 नहीं, हालांकि सिंगापुर का 3 सैटेलाइट था और श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। नासा ने कैपस्टोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसका जो एलाइड कंट्रीज है वो सब मिलके पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव लिए है चाइना के अगेंस्ट करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने डिस्कवर किया है हरमीत करके एक नया स्पाईवेयर जो मतलब आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और आपका मोबाइल हैक कर लेता है, ऐसा वाला। उद्धव ठाकरे अभी अभी बहुत चल रहा है न्यूज़ पे, हर दिन मतलब महाराष्ट्र का न्यूज़ आ रहा है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया है और एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है, नया चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। और एक खबर है महाराष्ट्र से, जो औरंगाबाद है उसका नेम चेंज हो गया है शंभूजी नगर, और उस्मानाबाद को दारासिब। तो ये पहले ही हुआ था उद्धव ठाकरे के टाइम पे। के वेणुगोपाल जो हमारा इंडिया के अटॉर्नी जनरल थे, उनको भी 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। इंडिया के ओरिजिन टी राजा कुमार जो सिंगापुर के हैं, होम अफेयर्स में मिनिस्टर थे, तो अभी वो FATF जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका प्रेसिडेंट चुने गए हैं। यार लिपिड बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो एक्चुअली क्या हुआ है
बेनेट जो है, नफ्ताली बेनेट, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है यार लपीद। वो एक्चुअली अलग पार्टी का ही है, लेकिन वो समर्थन कर रहे थे नफ्तनी बेनेट का पार्टी को। बेस्कॉम हैज़ डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप नेम्ड ईबी मित्रा। ये बहुत मतलब इस ऐप के द्वारा आप कहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज कर पाएंगे और का मतलब और चेक कर पाएंगे और स्लॉट भी बुक करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन का। रवि शास्त्री ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं फैनकोट के। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे जो कि 30 जून को सेलिब्रेट किया गया है, और 5 जुलाई को बहुत सारा डे थे, जैसे जीएसटी डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, सीए डे एट्सेट्रा। अभी हम लोग एक एक करके सभी विषय देखेंगे। G7 का लीडर लोग सभी का बैठक हुआ था। G7 में एक्चुअली 7 कंट्री है, लेकिन वो भी बहुत सारे इनवाइट करते हैं बहुत सारे कंट्री को। G7 का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में इटली पे लोकेटेड है, और इसका पहला जो मीटिंग हुआ था वो फ्रांस में 1975 में हुआ था। G7 में कनाडा है, जापान है, इटाली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है एंड यूनाइटेड किंगडम है। 7 कंट्रीज है। हालांकि पहले 8 कंट्री हुआ करता था, रशिया भी इसका पार्ट था। तो ये जो G7 का जो मीटिंग हुआ, इसमें जो चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी रेस्पॉन्स दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, और भी बात हुआ कैसे क्लाइमेट चेंज को मतलब मैनेज करे, उसके बारे में हम लोग अभी G7, G8 और G20 के बारे में पूरा सा देखते हैं। ये देखिए G7 में है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और पहले जब G8 था तब रशिया भी इसका पार्ट था। फिर देखिए आप G20, तो G20 में अगर सवाल आए कितना कंट्री है, 20 कंट्रीज मत लिखिएगा, क्योंकि एक यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन करके है। यूरोपियन यूनियन में अभी 27 कंट्रीज है, ठीक है। 19 + 27 कंट्रीज होता है G20 में। याद रखिएगा, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन में पहले 28 कंट्रीज था, यूके का ब्रेक्सिट हो गया था, इसके वजह से अभी 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में। तो हमारा अगला विषय जो है उसके बाद अगला है गरुदा एरोस्पेस, जो कि एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाइना बेस्ड, सॉरी चेन्नई बेस्ड, चाइना नहीं इंडिया का ही है। इसका एक फैक्ट्री ओपन किया जाएगा मलेशिया पे। इसमें ये जो गरुदा एरोस्पेस है, यह मतलब जो छोटा छोटा मतलब ड्रोन से जो हम लोगों को इस्तेमाल में ऐसे ही मतलब फूड डिलीवरी, उसके बाद पोस्ट ऑफिस सर्विस का कोई भी कंसाइनमेंट डिलीवरी इसमें यूज़ किया जाता है। ऐसा ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है ये कंपनी। इसमें महेंद्र सिंह धोनी भी शेयर होल्डर है, और गरुदा एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है। तो इसका जो फैक्ट्री होगा मलेशिया का कंपनी जो है हिल सी ग्लोबल, उसके साथ टाई अप हुआ है, और नया जो कंपनी का नाम होगा, नया प्लांट है उसका नाम होगा हिलसी गरुदा एरोस्पेस प्लांट। ये प्लांट का एरिया होगा टोटल 2.42 हेक्टर, और इसको सेटअप किया जाएगा 115 करोड़ रुपए लगाकर। और अगला जो विषय है राइट टू एबॉर्शन को लेके। हालांकि एबॉर्शन तो इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, तो अलग अलग यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एबॉर्शन। 1973 में एक केस हुआ था, रो वर्सेस वाडे केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया था, और मतलब इस केस के अगेंस्ट पे ही यही मतलब घुसाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन अभी हालांकि और एक केस हुआ है उसके अगेंस्ट में, और केस का नाम है डॉब्स वर्सेस जैक्सन। तो इसका जो राय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कि जो रेस्ट्रिक्ट और एबॉर्शन का जो परमिट करना है वो यूएसए में जो 50 स्टेट्स है वो लोग खुद डिसीजन लेंगे। ईरान ने एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च किया है, जुलजन्हा इसका नाम है, जो कि जुलजन्हा जो है वो एक हॉर्स का नाम था इमन हुसैन का। इमन हुसैन ग्रैंडसन थे प्रॉफेट मोहम्मद के। और ईरानियन जो स्पेस एजेंसी है
उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 फरवरी 2004 को। साफिर SLB और सिमुक SLB आर द टू अदर लॉन्चिंग व्हीकल ऑफ ईरान। ईरान ने, पता होगा आप लोगों को, नूर मतलब चांद में भी मिशन भेजा है, मिलिट्री सैटेलाइट 8 मार्च 2022 को। इसका सेकंड सैटेलाइट है नूर 2। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ओशंस कॉन्फ्रेंस का शुरुआत हुआ है लिस्बन पे। इसमें इंडिया की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक डेलीगेशन जा रहा है। जितेंद्र सिंह उसमें लीड करेंगे। ये वाला 5 दिन का प्रोग्राम होने वाला है और इसका को-होस्टिंग कर रहा है केनिया और पुर्तगाल। अगला जो विषय है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, जिसने एक स्टैंडर्ड्स लॉन्च किया है जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक का चार्जिंग है, AC चार्जिंग, DC चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, इनके लिए ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का नाम है IS 17855/2022। जैसे कि आप लोग देखते हैं ISO 18,000/2002, ऐसा ऐसा होता है और स्टैंडर्ड का कोड होता है। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के लिए जो स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दिया है, इसका जो कोड है वो है 17855/2022। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इनकम टैक्स का जो हेड होता है, मतलब जो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को गवर्न करता है, तो उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT कहा जाता है। तो CBDT का नया चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नितिन गुप्ता है उनका नाम। नितिन गुप्ता इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे 1986 बैच के इनकम टैक्स के टर्म पे। और अगला विषय जो है GST कॉम्पेंसेशन जो बिल है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। पहले मतलब 30 जून को ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन फिर अभी एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 तक किया गया है। लगभग 4 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है। GST कॉम्पेंसेशन क्या होता है? एक्चुअली आप देखेंगे कुछ चीज़ों में, जैसे तंबाकू, ऐसा कुछ चीज़ है जिसमें कॉम्पेंसेशन, जैसे तंबाकू है, एरेटेड वाटर है, मोटर व्हीकल्स है, पान मसाला है, सिगरेट तंबाकू में ही आता है। वही इनमें मतलब कॉम्पेंसेशन सेस भी लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक्चुअली ये जो कॉम्पेंसेशन सेस है ये यूज़ किया जाएगा, मतलब जो स्टेट का जो रेवेन्यू लॉस होगा, पता मतलब GST जब आने वाला था तब मतलब सभी स्टेट अपोज कर रहे थे, तो मतलब क्या होगा, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाला स्कीम निकाला था, बोला था कि अगर कुछ भी रेवेन्यू लॉस हुआ तो मतलब इस कॉम्पेंसेशन सेस से उनको रिटर्न किया जाएगा जो भी लॉस है उन लोगों का। तो इसका भी एक्सटेंड किया गया था, मतलब पहले ख़त्म करने का बात था जून 30 तक, लेकिन इसका भी एक्सटेंशन हुआ है। तो GST जो है आप लोगों को सभी को पता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि शुरू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 को, और असम ने पहले GST का सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था। GST बहुत सारे पुराना जो टैक्स थे, सर्विस टैक्स, उसके बाद VAT, बहुत सारे टैक्स को मतलब सबमर्ज किया है। और GST जो हुआ था, ये बहुत लास्ट लाइन जो है, रिकमेंडेशन हुआ था विजय केलकर कमेटी। मतलब GST लाने से पहले एक कमेटी बनाया जाता है, किसी भी मतलब बिल पास कराने से पहले कमेटी बनाया जाता है, उनका मतलब रिकमेंडेशन आता है, उनके रिकमेंडेशन के ऊपर बेस करके GST बिल पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट पे। तो अगला विषय जो है वो है केरला ने अपना खुद का रेड लिस्ट बनाया है पक्षियों के लिए। ऐसे मतलब किसी भी स्टेट भारत का ऐसा रेड लिस्ट नहीं बनाता है। एक्चुअली जो रेड लिस्ट है IUCN ही बनाता है। ये देखिए रेड लिस्ट में कैसा कैसा लिखा होता है, एक्सटिंक्ट होने से EX आता है, यहाँ पे ऐसा सिंबल रहता है, उस एनिमल के ऊपर कोई कुछ भी हो, थ्रेटन होने से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड, फिर विल्नरेबल, फिर एंटी, फिर लिस्ट कॉन्सर्न। तो IUCN जो है वो मतलब ग्लोबली प्रोवाइड करता रहता है ऐसा। तो इसका जो बेस है केरला गवर्नमेंट ने किया है, IUCN का जो स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसका स्टैंडर्ड
पास स्टैंडर्ड है, क्राइटेरिया है, उस पास स्टैंडर्ड को ऊपर ही बेस करके बनाया गया है। और IUCN ने मतलब केरला में 64 थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, जिसमें कि रेड हेडेड वल्चर एंड वाइट राम्ड वल्चर भी शामिल है। केरला ने एक बर्ड एटलस भी बनाया है जिसमें 361 स्पीसीज है बर्ड्स के, जिसमें 94 वेरी रेयर स्पीसीज है एंड 103 रेयर स्पीसीज है एंड 110 कॉमन स्पीसीज है। मोस्ट ऑफ द एंडेमिक बर्ड्स स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट रीजन। एंडेमिक वो चीज़ होता है जो मतलब वहाँ पे ही सिर्फ मिलता है, तो बहुत सारे एंडेमिक बर्ड्स स्पीसीज मिलता है वेस्टर्न घाट्स रीजन पे, और किसी जगह पे नहीं मिलता है दुनिया का। अगला जो विषय है वो है साओजाओ फेस्टिवल, जो कि रिसेंटली गोवा में सेलिब्रेट हुआ है। इस फेस्टिवल में मतलब बहुत फेमस फेस्टिवल है। इसमें मतलब पॉन्ड जो होता है और वेल्स जो होता है, कुएं में मतलब डुबकी लगाया जाता है, और वो लोग मतलब पीपल जो है वो क्लेंट करते हैं साओ जाओ बीबा साओ जाओ बोल के। और इसमें एक बोट फेस्टिवल होता है, और बहुत सारा मतलब ऐसे ड्रेस लगाते हैं। यहाँ पे आप देखिए पत्ते उत्ते लगा के ड्रेस लगाते हैं और कुएं में भी डुबकी लगाते हैं। अगला जो विषय है मोबास, जो उड़ीसा का कैपिटल रीजनल अर्बन ट्रांसपोर्ट है, वो प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड जीता है। तो ये जो बस सर्विस है ये भुवनेश्वर में चलता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर। दीपक पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप, जो बिस्केक में हुआ है। और यहाँ पे भारत के तरफ से टोटल 25 मेडल जीता है भारत ने, उसमें से 10 गोल्ड मेडल है। दीपक पुनिया ने 86 कैटेगरी में यह मेडल हासिल किया है। अगला जो विषय है रोनाल्डो सिंह, हमारा बहुत ही भारत का बहुत ही प्राउड मतलब मोमेंट था। सिल्वर मेडल साइकिलिंग में ऐसे नहीं आता है, जो एशियन चैम्पियनशिप का साइकिलिंग में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। और हालांकि उन्होंने पहले भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, लेकिन कभी भी मतलब सिल्वर मेडल नहीं जीते। तो साइकिलिंग में भी भारत का मतलब अच्छा दिन आ रहा है। अगला जो विषय है जो भी कृष्णमूर्ति जी 97 ईयर पे डेथ हो गया है उनका मतलब बहुत सारा अवदान रहा है भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जैसे उन्होंने भेल का भी चेयरमैन थे, मारुति सुजुकी जो मारुति उद्योग था उसका भी चेयरमैन थे, सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका भी चेयरमैन थे। वो मतलब उनको कहा जाता था कि टर्न अराउंड मैन। वो मतलब बहुत अच्छा रूल प्रोवाइड करते थे किसी भी मतलब, वो पब्लिक सेक्टर में इतना काम किया, तो सभी मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उनमें बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। और कृष्णमूर्ति जी भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब अवार्ड भारतीय गवर्नमेंट के तरफ से मिला है उनको। और जापान से भी उन्होंने ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन भी अवार्ड लिया था। और चेयरमैन जो थे SP ग्रुप के सरबजी पालन जी, उनका डेथ हो गया है, जो साइरस मिस्त्री जी के फादर है। वो टाटा ग्रुप के में भी उनका शेयर था पहले, लेकिन मिस्त्री वर्सेस जो टाटा का केस हुआ था उसके बाद से अभी वो लोग मतलब निकल गए हैं। अभी उनका मतलब टाटा से कोई मतलब ताल्लुकात नहीं है। अगला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और 30 जून को इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है ये रॉकेट है PSLV C-53, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक इनिशिएटिव है। हालांकि इसमें मतलब 3 सैटेलाइट जो था और 3 प्राइमरी पेलोड जो 3 बड़ा बड़ा सैटेलाइट था वो एक्चुअली सिंगापुर का था, जिसमें 365 kg का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसके बाद 155 kg का एक न्यूसार सैटेलाइट और 2.8 kg का एक स्कूप 1 नैनो सैटेलाइट भी था जो सिंगापुर का था। इन तीनों सैटेलाइट और भी 6 सैटेलाइट छोड़े गए हैं, जिसमें से 2 सैटेलाइट इंडिया का प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स लोगों के लिए है। और अगला जो विषय है नासा ने भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है कैपस्टोन करके एक मिशन, जो मतलब लूनर ऑर्बिट में
मतलब चांद का चक्कर लगाएगा, और लूनर ऑर्बिट में उसका मतलब डिप्लॉय होगा नवंबर में। अभी मतलब इसका मतलब ये छोड़ दिया गया है और नवंबर में जाके पहुंच जाएगा और नवंबर से उसका काम शुरू हो जाएगा। वो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही है, वो मून का ऑब्जर्वेशन करेगा। अगला जो विषय है हमारा, जो ब्लू पैसिफिक एरिया है, मतलब यूएसए और उनका जो एलाइड है लोग, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, सभी मिलके चाइना का जो प्रोजेक्ट है मतलब BRI, उसको अगेंस्ट चाइना को काउंटर करने के लिए वो लोग मतलब सभी मिलके एक इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि कुछ ही दिन पहले अप्रैल में सलोमन आइलैंड जो था, वहाँ पे मतलब एक साइन पैक हुआ था चाइना के साथ, सिग्नेचर हुआ था पैक। इसके वजह से मतलब वहाँ पे इनसिक्योरिटी हो गया था इस रीज़न पे, इसके वजह से ही ऐसा कदम उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा था। अगला जो विषय है, यहाँ पे रुकिए, ये वाला इमेज में आप देखिए, जो साउथ पैसिफिक जो एरिया है, यहाँ ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है आपका। पैसिफिक ओशन जो है उस साइड वाला, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पे है बिल्कुल, ये वाला पोर्शन है। फिर फिलीपाइंस का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, फर्डिनेंड मार्कोस को। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। तो इनको मतलब लोकली मतलब पॉपुलर है, बोंग बोंग कहा जाता है उनको। और फिलीपाइंस का जो प्रेसिडेंट है उनका सिलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, हालांकि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, वहाँ पे डायरेक्ट जो पीपल है वो लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। ये देखिए फिलीपींस का कैपिटल मनीला, जो कि ऊपर वाला जो आइलैंड है वहाँ पे स्थित है, और साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर है इसका। फिलीपींस का जो मनीला है वहाँ पे वर्ल्ड राइस सेंटर भी है, राइस रिसर्च सेंटर। अगला जो विषय है वो है, गूगल ने भी मतलब हार्मिट एक्सपाईओआर बनाया गया है, और मतलब SMS जैसा गवर्नमेंट यूज़ करता है इसको। SMS आपके मोबाइल पे आएगा और आपके मोबाइल हैक हो जाएगा। एक इटालियन कंपनी ने इसको बनाया है, एक नहीं जिसमें 2 कंपनी है, RCS लैब एंड ताइके लैब SRL, इन दोनों ने मिलके बनाया है। तो जो स्पाईवेयर होता है वो मतलब मोबाइल में आएगा और आपका मोबाइल पूरा हैक हो जाएगा। वो यूज़ किया जाता है हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनका मतलब डाटा चुराने के लिए, जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये भी मतलब, और इजराइल का जैसा था ऐसे पेगासस, ऐसे ही है हार्मिट। अगला विषय जो है, उद्धव ठाकरे का रेजिग्नेशन। आप लोगों को पता है उद्धव ठाकरे जी को बोला गया था मतलब फ्लोर टेस्ट के लिए। तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था अपोजिशन के द्वारा। एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब बहुत ही ट्रेजेडी सिचुएशन था वहाँ पे। मतलब जो लोग मतलब पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल थे वो लोग चले गए, मतलब जो एक मिला के मतलब महाविकास आघाड़ी एक पार्टी बनाया था शिवसेना के साथ मिलके सब। तो वो वाला पार्टी मतलब ब्रेकअप हो गया है उसका। तो उसके वजह से ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस देखा गया है महाराष्ट्र में। तो हालांकि अभी मतलब उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, नए जो चीफ मिनिस्टर है वो है एकनाथ शिंदे। तो और देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने डेप्यूटी CM का शपथ लिया है। शिंदे जो थे, एकनाथ शिंदे, वो मतलब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे प्रीवियस जो गवर्नमेंट था शिवसेना के साथ, महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट का, उसमें। तो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है एक स्टेट में। आर्टिकल 164 के द्वारा मतलब चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा गया है
कैसे अपॉइंटमेंट होता है। और चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं कैसे मतलब डिसीजन ले, और चीफ मिनिस्टर के साथ उनका भी मतलब पूरा मेंबर्स का टीम होते हैं जिनको मंत्री महोदय मतलब जो लोग मंत्री लोग होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे स्टेट जो है स्टेट का। अगला जो विषय है, नाम चेंज हुआ है औरंगाबाद का और ओस्मानाबाद का। औरंगाबाद का अभी नया का नाम है संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का है धाराशिवा। ये हालांकि मतलब जो उद्धव ठाकरे जी थे तभी डिसीजन हो गया था। औरंगजेब ने नाम चेंज करके फतेहनगर से औरंगाबाद किया था, और उन्होंने दिल्ली से औरंगाबाद को कैपिटल डिक्लेयर किया था 1681 पे। और संभाजी जो है वो शिवाजी के लड़के हैं, उनको सेकंड छत्रपति कहा जाता है, मराठा एम्पायर के हैं वो। ओस्मानाबाद जो है वो नेम आया था मीर उस्मान अली खान के नाम पे, जो कि हैदराबाद के लास्ट रूलर थे। अगला विषय जो है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उनका मतलब 3 महीने के लिए उनको एक्सटेंड किया गया है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76। तो भारत के पहले जो अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम है MC सतलभट्ट। तभी हालांकि वेणुगोपाल जी का 3 महीने के लिए एक्सटेंशन हुआ है। अगला विषय है टी राजा, जो कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्चुअली होता है मतलब ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया है, जो टेररिस्ट फिनेंसिंग वो भी मतलब प्रोटेक्ट करता है। और हालांकि वो सिंगापुर के हैं, लेकिन वो टी राजा कुमार इंडियन ओरिजिन है, और सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी उनका अच्छा पोजीशन था। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस पे। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 पे मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद 2001 पे फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म भी ऐड किया गया है, मतलब जो लोग फिनेंस करते हैं टेररिज्म के लिए तो उनको भी ऐड किया गया है। इंडिया FATF का मेंबर बना है, पहले ऑब्जर्वर बना था 2006 पे, फिर फुल टाइम मेंबर बना है 2010 पे। अभी मतलब पूरा डिटेल्स देखते हैं हम लोग FATF में। देखिए FATF मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स टोटल 38 मेंबर्स है, जिसमें कि 36 मेंबर है कंट्रीज़ और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए यहाँ पे इंडिया का नाम भी है आई वाला पोर्शन पे। ये देखिए इंडिया आयरलैंड। ठीक है, अभी हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। इजराइल का जो यार लैपिड 57 ईयर से उन्होंने केयर टेकर प्रेसिडेंट चुना गया है, उनको चुना नहीं गया है एक्चुअली, वो अलग से पार्टी के थे। इजराइल में मतलब एक पार्टी सत्ता नहीं चला सकता है, बहुत सारे पार्टी से इसमें। और यासिर जो है यासिर लपिड, उनका पार्टी के साथ मतलब जो नफ्तली बेनेट थे प्राइम मिनिस्टर, उनके पार्टी के साथ टाई अप था कि मतलब जो लास्ट पीरियड होगा मतलब दोनों मतलब PM होंगे। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ा, फिर अभी केयर टेकर PM वो बन गए हैं। तो यासिर लपिड इज़ द केयर टेकर PM ऑफ इज़राइल। तो एक्चुअली इज़राइल में जो होता है, इज़राइल आप लोगों को पता होगा कहाँ पे है, वेस्टर्न एशिया पे है, इसका कैपिटल जेरूसलम है। और इज़राइल में पार्टी है डेमोक्रेसी, बहुत सारे पार्टी है। ये देखिए पूरा पार्टी का जो ग्राफ है, वो जो 30 वाला जो लिक्विड पार्टी देख रहे हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू का पार्टी। लिक्विड पार्टी जो है बेंजामिन नेतन्याहू का। और यहाँ पे जो और एक है लेबर पार्टी है 18 सीट लेके। तो बेंजामिन नेतन्याहू का पार्टी मतलब 30 और 120 सीट में से 30 सीट है। और इज़राइल का जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है कैनिसेट। तो कैनिसेट में मतलब ये देखिए बहुत सारा पार्टी है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। कोई भी एक पार्टी मतलब 61 सीट नहीं होता है,
तो अकेला सत्ता नहीं बना सकता है, तो जोड़ तोड़ के मतलब इंडिया में जैसे पहले था तो ऐसे ही सत्ता बना। और भी यहाँ पे इतना पार्टी है, इसके वजह से मतलब ऐसा क्राइसिस आया है। और अभी नेक्स्ट इलेक्शन मतलब होगा जब, उसके बाद डिसीजन होगा क्या होगा। अभी मतलब क्या टेकर पीएम है, लिकुद जो है, यासिर लिकुद। अगला जो विषय है वो है बेस्कॉम जो है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, उसने मतलब एक जॉइंट एक ऐप बनाया है ईबी मित्रा करके। तो इस ऐप में मतलब आपको जो चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे लोकेटेड है 136 चार्जिंग स्टेशन अभी दिखाता है ये वाला ऐप, और अनदर 152 चार्जिंग स्टेशन भी ऐड किया जाएगा इसमें। ये देखिए इसका पिक्चर, ईबी मित्रा ए मॉडर्न ऐप फॉर द मॉडर्न मैन। एक्चुअली जॉइंट इनिशिएटिव है हमारा भारत का जो नीति आयोग है और यूनाइटेड किंगडम का। अगला विषय है रवि शास्त्री को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है फैनकोट का। फैनकोट मतलब डिजिटल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में इंडिया का बहुत ही मतलब लाजवाब कंपनी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है रवि शास्त्री, द फॉर्मर क्रिकेटर। उसके बाद अदर कुछ ब्रांड एम्बेसडर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि pokerbazi.com का शाहिद कपूर। उसके बाद भूमि पटनाकर जो एक्ट्रेस है उनको चुना गया है। एज गुड एज नायका जो है कंपनी लेडीज़ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर है भूमि पटनेकर। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एक है विराट कोहली। और करीना कपूर को स्प्रिंग फिट जो मैट्रेस कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हाल ही में ही। अगला जो विषय है उसके तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। एस्ट्रॉयड क्या चीज़ होता है, जो सूरज के चारों तरफ जो हमारा मार्स है मंगल और जो जुपिटर है बृहस्पति, उसके बीच में एक बेल्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट, तो वहाँ पे घूमता रहता है। और कभी भी मतलब अर्थ में भी आके गिर जाता है, तभी जब गिरता है तो उसको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। इस इमेज में आप लोग देखिए। तो इसके ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है एक्चुअली अवेयरनेस जो है इसके बारे में, इसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत में भी ऐसे एस्ट्रॉयड गिरने से एक झील मतलब हुआ है। अगला जो है जीएसटी डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था। जीएसटी आप लोगों को पता होगा 2007 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट किया गया है था। और फिफ्थ जो ये वाला जो डे है 2020 का, ये 5th जीएसटी डे है। जीएसटी का जो एक्चुअल बेसिक आइडिया था वो था वन नेशन वन टैक्स। तो हमारा ये देखिए निर्मला सीतारमन जी जो फिनेंस मिनिस्टर है भारत के। नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये वाला डे से शुरुआत हुआ था इसका 1991 से। यह मतलब बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों है डॉक्टर विधान चंद्र राय का। विधान चंद्र राय जो है वो मतलब उनका बहुत बड़ा अवदान रहा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बनाने में। तो उनके मतलब यही उनके लिए ही मतलब उनको सम्मान में ही ये वाला डे नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। उनके बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पे मतलब एक्चुअली 1 जुलाई का ही उनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई को ही उनका डेथ हुआ था। अगला जो विषय है वो है नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली ये तीनों डे एक ही दिन पे है, 1 जुलाई, जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे। अभी ये चार्टर अकाउंटेंसी जो है वो उसका अभी का जो प्रेसिडेंट है वो है देवाशीष मित्र और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। एक्चुअली चार्टर अकाउंटेंसी जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक एक्चुअली स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये देखिए सेटअप अंडर द एक्ट पार्लियामेंट लिखा हुआ है लोगो के नीचे। और ये वाला लोगो आप अच्छे से देखिए, लोगो के बीच में एक गरुड़ का इमेज दिख रहे होंगे आप यहाँ पे, गरुड़। तो यह जो इमेज है गरुड़ मतलब आसमान से आपको मतलब देख रहा है। ICAI भी ऐसा मतलब आप लोग क्या बना रहे हैं, अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं, बिजनेस में
सभी आसमान से देखता रहता है, निगरानी करता रहता है गरुड़ जैसा। और ये जो गरुड़ का जो इमेज दिया गया था और ऋषि अरविंद जी के द्वारा दिया गया था। और ICI इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप हुआ था 1 जुलाई 1949 को। ठीक है, तो आज का कक्षा यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। और नोट्स के लिए स्लाइड नोट्स जो है और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।